कौन कौन से सोशो फैक्टर्स हैं, साइको सोशल एंड सोशो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो एंजाइटी को लीड कर रहे हैं यूथ में। मेन टॉपिक मैंने यूथ को इसलिए इन्वॉल्व किया है कि आजकल एंजाइटी यूथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है। ये डिसऑर्डर ही बनता जा रहा है। अब पहले वो छोटे लेवल पे थी, अब वो आगे कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। लोग डिग्रियां अचीव कर रहे हैं और आगे मतलब उनके पास जॉब नहीं है, तो ये भी उनको एंजाइटी, और ये खतरनाक भी हो सकती है कि लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। आपने कराची का केस देखा होगा कि वो अनएम्प्लॉयमेंट था लड़का जिसने मॉल से नीचे छलांग मारी, कि उसका इतनी पीक लेवल तक एंजाइटी बढ़ गई कि उसने आगे जाकर मतलब सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। बिल्कुल जीने का उसने सोचने का बस मतलब उसने ज़िंदगी को देखा ही नहीं कि आगे क्या अल्लाह ताला शायद उसकी किस्मत और बहुत कुछ लिखा होता अल्लाह ताला ने, मगर उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। ऐसे ही डिप्रेशन है। डिप्रेशन में भी यही होता है कि जब डिप्रेशन भी पीक लेवल तक चला जाता है, और डिप्रेशन और एंजाइटी में फ़र्क ये होता है, डिप्रेशन अगर मतलब कोई हमारे लव वन की डेथ हो जाती है या कुछ मेन कॉज होता है, ठीक है, डिप्रेशन का, एंजाइटी का मेन कॉज नहीं होता, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब हम एंजाइटी पे ही डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक एंजाइटी पर है, और एंजाइटी के इसलिए मैं मेन पे लिया है एंजाइटी को टॉपिक, क्योंकि पाकिस्तान में एंजाइटी लेवल जो औरतों में है सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर मर्दों में, ठीक है। ये रिसर्च हुई है। डिप्रेशन भी और एंजाइटी इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये यूथ में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और एंजाइटी कहते किसको हैं? व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी एक्सेसिव वरीनेस, बहुत ज़्यादा परेशान होना एंजाइटी कहलाता है। ये एक कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और जो ज़्यादातर यूथ में है, डेवलप्ड कंट्रीज में पाया जाता है, और इसकी ये ज़्यादातर कॉमन फीमेल्स में है एज कम्पेयर टू मेल्स। और इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होती हैं, आपके नेक्शियस फीलिंग्स होती हैं, जिसको हम कंट्रोलिंग, इसमें फिजियोलॉजिकल भी सिम्टम्स आ जाते हैं और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल ये कि हम ज़्यादा परेशान रहना, ओवरथिंक स्टार्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे भी फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है और हमारे फिजिकल सिम्टम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और नर्वनेस स्टार्ट हो जाती है, जैसे कभी छा जाती है, और हमारी जो ब्रीथिंग है वो बहुत ज़्यादा, हम सांस लेना फूलती है हमारी सांस, तो उसकी वजह से हमारे हार्ट पे भी इफेक्ट होता है। कि एंजाइटी इतनी ज़्यादा, अगर एंजाइटी हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, इतनी सीवियर है एंजाइटी, और हम इसको नॉर्मल चीज़ कंसीडर करते हैं। जब अगर ये उसकी ड्यूरेशन होती है, DSM में इसकी ड्यूरेशन 2 वीक्स है, और अगर नॉर्मल एंजाइटी देखेंगे एक दिन है हमें किसी चीज़ की परेशानी है, किसी घर की कोई परेशानी है, तो वो नेक्स्ट डे हम उसको चेंज, हमारे मूड स्विंग्स पर डिपेंड करता है, नेक्स्ट डे हम उसको चेंज कर लेते हैं अपनी मतलब कि थोड़ी सी परेशानी हम उसको इग्नोर करते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए खतरनाक साबित नहीं होगी। अगर हम एक चीज़ को मुसलसल लेकर बैठ जाएंगे, 1-2 हफ्ते तक लेकर बैठ जाएंगे, वो हमारे लिए स्पेयर है और वो डिसऑर्डर में काउंट होती है। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ आ गई? अब नॉर्मल एंजाइटी क्या होती है? जैसे एग्जाम की, वो तो हर एक को होती है, बस उसी टाइम होती है जब दे आते हैं, तो फिर थोड़ी हमारी परेशानी खत्म हो जाती है। और जैसे कोई मतलब हमारा कोई हमने प्रेजेंटेशन देनी होती है, या हमने मतलब अब जैसे मैंने वर्कशॉप देनी थी, मुझे थोड़ी सी एंजाइटी हो रही थी, जब मैं अब इधर आई हूँ तो मैंने आपको देखा है, तो थोड़ा सा मैंने कहा क्यों, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है, तो मैं ही अपने आप को मतलब नहीं सही करूँगी तो कैसे ये सब कुछ चलेगा, क्योंकि मैं ही मेन पे मैं हूँ, ठीक है, और मेरी एंजाइटी कम होनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन, इसे क्या कहते हैं? सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को खुद मोटिवेट करना और अपने थिंकिंग पैटर्न को, कॉग्निशन लेवल को चेंज करना। आगे थेरेपीज भी इसकी हैं, वो इसी पे बेस कर रही हैं, ठीक है, जो मैं चीज़ अभी बता रही हूँ आपको, कि अपना कॉग्निशन लेवल आपने चेंज करना है, अपना थिंकिंग पैटर्न को आपने चेंज करना है, और वो किसी ने नहीं करना, वो आपने खुद करना है। सेल्फ मोटिवेशन सबसे पहला मेन स्टेप है आपके किसी डिसऑर्डर को कम करने के लिए। अब इसके पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल एंजाइटी क्या होती है? हमें हमेशा डर रहता है किसी भी चीज़ का, हमें परेशानी होती है, हमारे साथ कुछ भी मतलब हादसा होता है या इंसिडेंट हुआ होता है, तो हम उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, वो हमारी एंजाइटी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है कि हमें एक साइकेट्रिस्ट को के पास भी जाना पड़ता है मेडिकेशन के लिए। काउंसलिंग भी ज़रूरी होती है, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना होता है, हमें एक साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना होता है कि वो हमें मेडिसिन दें, रिलैक्सेशन
ठीक है, तो आप उस स्टेज तक जाए ना, यहीं से अपने आप को फर्स्ट स्टेप से रोक लें कि आपको उस स्टेज तक जाना ही ना पड़े, कि आपको मेडिटेशन स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि इस वजह से हम पहले मेन स्टेप काउंसलिंग इसलिए करवाते हैं, शायद वो बंदा काउंसलिंग से ठीक हो जाए। बातचीत से, जितना कन्वर्सेशन से आपकी कैथारसिस होता है, आपके इमोशंस रिलीज होते हैं, तो आपकी एंजाइटी भी कम होती है। आपको आगे तक स्टेज पर जाना ही नहीं पड़ता कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करें। क्लियर दैट? अब एंजाइटी कौन कौन सी होती है, ये इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके एग्जाम क्या हैं। फर्स्ट वन, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ये सीवियर किस्म की एंजाइटी होती है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मतलब हमें हर वक्त थकावट महसूस होना, और बहुत ज़्यादा हम चिड़चिड़ापन, हमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हर वक्त अपनी जो अगर जॉब कर रहे हैं उसी के बारे में, हाँ ये हमने आज ये कर, हमने जो ये प्रेजेंटेशन मतलब जो हमने बनाई, हमने अपने बॉस को देनी है, हमें और हमें सोने, हमें बेचैनी महसूस हो रही है, हमें सोने में डिफिकल्टी, हमारी एक हफ्ता हम सो नहीं रहे, दो हफ्ता हम नहीं सो रहे। आजकल ये वाले कंडीशंस जो है ना, बहुत ज़्यादा ये वाले क्लाइंट्स मेरे पास बहुत आ रहे हैं कि उनको नींद नहीं आ रही, क्योंकि आजकल हमने सोशल मीडिया को अपने सर पर भी सवार कर लिया है। मोबाइल को जब तक हम मोबाइल रात को सोते वक्त नहीं देखेंगे और सुबह उठते वक्त नहीं देखेंगे, हमें सोने, सुबह उठते ही आप पहले सबसे पहले मोबाइल ढूंढते हो ना, कोई और चीज़ आपको दिखे ना दिखे कि आपने मतलब सबसे पहले आप फजर की नमाज के लिए आप उठोगे, सबसे पहले आप मोबाइल को देखोगे, किसी का मैसेज तो नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई, आपने अपने सर पे सवार कर लिए हैं इस चीज़ को। है हर चीज़ का एक होता है कि नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, उसके पॉजिटिव भी। अगर काम की चीज़ है तो उसको काम के वक्त यूज़ करें, अगर जो मतलब अब क्योंकि आजकल की यूथ को कुछ नहीं पता, सिर्फ वो कह रही हैं कि बस हमने इस जिस उसको उनको चला रहे हैं ना, वो उस पर चल रहे हैं। अभी मैं भी कह दूँ कि मेरे पास फिलहाल जॉब, मैं कह दूँ ऐसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास जॉब नहीं है, आप मुझे देख कर पहले ही हमने क्या करना है, बस पढ़कर आगे भी जॉब नहीं है, तो आप वही हिम्मत हार